नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का जो है 12वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ में करेंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड किया गया, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम होना है वो संभावित जो डेट है अप्रैल 2023 में जो है ये आयोजित कराया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि जीएस वाले पार्ट में 30 प्रश्न जो है पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप जो है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है कवर कर सकते हैं पूरे क्वेश्चंस को। तो आइए जो है देखते हैं। तो पहला प्रश्न आज का है कि रामगढ़ विषधारी बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि रामगढ़ विषधारी बाघ रिजर्व किस जगह पे है। तो ये आपका राजस्थान में है, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अभी हाल ही में अधिसूचित किया है, और यह रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा के बाद राजस्थान का चौथा बाघ रिजर्व है। तो राजस्थान में जो है इसके पहले 3 बाघ रिजर्व थे। एक तो आपका रणथंभौर था, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य था, और एक मुकुंदरा, तो मुकुंदरा हिल्स। तो यहाँ पे जो है चौथा है रामगढ़ विषधारी। तो कहाँ पे है, यह राजस्थान में है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, असानी चक्रवात कहाँ उत्पन्न हुआ है। तो असानी चक्रवात आपको बताना है कहाँ पे है उत्पन्न हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी सही होगा, बी विकल्प यहाँ पे। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में विकसित हुआ है यह चक्रवात, और इस चक्रवात को यह नाम श्रीलंका ने दिया है। तो यदि पूछे असानी चक्रवात किस देश के द्वारा ये नाम सुझाया गया है, तो श्रीलंका ने यह नाम दिया है। और सिंघली भाषा में असानी का अर्थ जो होता है वह होता है क्रोध। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी विकल्प सही है कि असानी चक्रवात कहाँ उत्पन्न हुआ, बंगाल की खाड़ी में। असानी नाम जो है किस देश के द्वारा दिया गया, तो श्रीलंका के द्वारा, और इस नाम का अर्थ क्या होता है, तो क्रोध होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो इसमें जो खेत है या धान का खेत भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये आपका कृत्रिम पारितंत्र है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वन हो गया, तालाब हो गया, उसके बाद झील हो गया, ये सभी प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि बागीचा हो गया या खेत हो गया, ये मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र हैं। तो खेत ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। तो ओजोन परत के संरक्षण से यह संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, और यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों, यानी कि जो ओजोन परत को क्षरण करता है उसमें महत्वपूर्ण है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके प्रयोग से जो है हटाना है। और यह प्रोटोकॉल जो प्रभावी हुआ था 1 जनवरी, यदि पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ, तो ये आपका 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। 1989 से यह प्रभावी हुआ था। तो किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से यह संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ओजोन परत आपका महत्वपूर्ण है। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो गैस है वह CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हुआ, तो डी विकल्प से हुआ यहाँ पे। उपर्युक्त सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, और रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधों एवं जंतु समूह को क्षति पहुंच सकती है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किगाली समझौता यह किससे संबंधित है। तो किगाली समझौता
ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने से यह संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है किगाली समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए रवांडा के किगाली शहर में किया गया था, और ऐतिहासिक समझौता है यह, जो कि अक्टूबर 2016 में यह समझौता हुआ। और इस समझौते के द्वारा वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5% सेल्सियस तक कमी करने का जो है लक्ष्य इसमें रखा गया। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किगाली समझौता किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने से संबंधित है। किगाली कहाँ है, किस देश में है? तो रवांडा का एक शहर है किगाली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो यह झांसी में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, और शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है NRCAF। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1988 में 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो यह है वासुदेव से संबंधित, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भागवत धर्म से संबंध जो है प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक वेशनगर, जिसे विदिशा भी कहा जाता है, का यह गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा भी की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो वेशनगर अभिलेख जो है संदर्भित है केवल वासुदेव से। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा था, UPPSC का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये पहले भारतीय थे जो 1892 में 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिशंबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य जो है चुने गए थे। और अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में ये संस्थाएं भी इन्होंने स्थापित की थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइमन कमीशन। तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन 1928 में भारत ये पहुँचा था 3 फरवरी 1928 को। हालांकि इसका गठन जो हो गया था साइमन कमीशन का 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई थी, और जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध भी किया था। तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में यह आया था। अगला प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना होती है? तो ब्लू मून जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब जो है ब्लू मून होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन है, एक तरफ झील है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है, तो सही सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है इसमें। तो पहला देख यहाँ पे लिखा हुआ है लोनार झील, मध्य प्रदेश में उसकी अवस्थिति दी गई है। तो लोनार झील जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में, ना कि मध्य प्रदेश में। तो पहला आपका यहाँ पे गलत दिया गया, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। नक्की झील गुजरात में दिया गया है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। नक्की झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, नक्की झील राजस्थान में है। उसके बाद तीसरा है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, ये आपका सही है।
कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ पे है? तो केरल में दिया गया। तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ना कि केरल में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत है। तो सही सुमेलित कौन सा है? सी ऑप्शन, कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। बाकी सभी सुमेलित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो यह अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है इस अनुच्छेद के तहत। और इस अनुच्छेद के खंड 1 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराएं और बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो यह दिया गया आर्टिकल 22 में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो होता है मंत्रिमंडल सचिव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट सचिव होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट सचिव दिया रहा है ऑप्शन में, या जो है मंत्रिमंडल सचिव। तो कोई भी जो है आपका दिया रहेगा, सही कर सकते हैं आप। बी ऑप्शन यहाँ सही हो। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है और जो है राष्ट्रपति की जो है सिफारिश पर, राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही जो है उसको पद से हटाया जा सकता है। नियुक्ति गठन यदि पूछा है लोक सेवा आयोग का गठन या अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनका गठन किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 315 में है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि सदस्यों को हटाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 317 सही होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें रसायन को जो है 8 कोर जो सेक्टर है उसमें शामिल नहीं किया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। जो 8 कोर सेक्टर हैं उनमें कोयला शामिल है, उसके बाद कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद हैं, उर्वरक हैं, जो स्टील है, सीमेंट है और विद्युत हैं। लेकिन रसायन उसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है? तो यह प्रायोगिक विधि। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियानुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। और जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं। तो ये आपका प्राथमिक आंकड़े कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। तो प्राथमिक आंकड़े वे मौलिक या मूल आंकड़े होते हैं जिन्हें जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किया जाता है, और जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, आईसीटी का तात्पर्य है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आईसीटी का तात्पर्य है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे कहा जाता है ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अब है, CAD का क्या तात्पर्य है? तो CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा डिजाइन एवं डिजाइन प्रलेखन का कार्य संपादित या जिसे हम कह सकते हैं कंपाइल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डेटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डेटा पाया जाएगा, उसे कहते हैं। तो वो कहलाता है आपका रेड, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। रेड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो रेडोनेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क जो है इसका
फुल फॉर्म होता है। और यह स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक लॉजिकल यूनिट में कई डिस्क ड्राइव होती हैं, जिसमें एक ही डेटा अनेक डिस्क पर जो है रेड लेवल्स कह सकते हैं वह जो स्टोर होता है, तथा एक डिस्क के डैमेज हो जाने पर दूसरी डिस्क से उस डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। तो रेड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज जो है कर दिया है बस, और कुछ है नहीं इसमें। तो 1 टीबी दिया गया है, 1 टेराबाइट बराबर किसके होगा। तो यहाँ पे मेगाबाइट दिया है, तो मेगाबाइट में आपका जो द्विआधारी कह सकते हैं मूल्य में दिया गया है ऑप्शन। तो द्विआधारी मूल्य में आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 2 पे पावर 20 मेगावाट। यदि देखा जाए 1 टेराबाइट, तो मेगावाट कितना होता है 1 टेराबाइट में, तो 1 लाख, इसमें 1,48,000 और 1,48,576 इसमें मेगाबाइट होगा। और वहीं पे यदि गीगाबाइट में पूछा जाए तो 1,024 गीगाबाइट होगा इसमें 1 टेराबाइट में। तो द्विआधारी में दिया गया है, इसमें द्विआधारी मूल्य में दिया है, तो 2 पे 20 मेगाबाइट होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जीबी में यदि पूछा जाए तो 1,024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद किस चिन्ह का और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। तो इसमें @ होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ईमेल पता में सामान्यतः आप देखे होंगे कि एक यूजर आईडी, उसके बाद आपका @ और उसके पश्चात ईमेल सर्वर जैसे gmail.com हो गया या yahoo.com या rediffmail.com, ये नाम होता है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग के गठन का निर्णय लिया है। तो मध्य प्रदेश, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया। तो ये किए थे मैसूर में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 11वां महानिदेशक किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है गिलबर्ट एफ हांगबो को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है। तो मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं को उपलब्ध कराने से है यह, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा। तो इसमें विमर्शी स्तर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है कि सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है। तो वह है अनुप्रयुक्त शोध, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि अप्लाइड रिसर्च जिसे कह सकते हैं। तो यह मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का अनुसंधान प्रायः व्यावहारिक समस्याओं के वर्तमान कालिक समाधान से जो है जुड़ा रहता है। और ऐसे शोध अध्ययन विशिष्ट क्षेत्र आधारित एवं व्यवहारिक धरातल पर संपादित भी किए जाते हैं। तो अनुप्रयुक्त शोध या कह सकते हैं अप्लाइड रिसर्च, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए GS यानी कि सामान्य अध्ययन का 12वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।